नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62 और इस बुलेटिन में हम आपको दोनों राज्यों के 62 जिलों की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे और इस बुलेटिन में आप तेज रफ्तार से अपने जिले की खबरों को देख सकते हैं। शुरू करते हैं सिटी 62। जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तत्काल प्रभाव से जातीय गणना पर रोक लगा दी। बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी दलील रखी। हाईकोर्ट में अब 3 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जातीय गणना पर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सर्वे के नाम पर सरकार सेंसस करा रही है। बीजेपी सरकार केंद्र के अधिकार में भी दखल कर रही है। जातीय गणना पर रोक के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। हाईकोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि जातीय गणना होकर रहेगी, जजमेंट पढ़ने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी प्रगतिशील ऐतिहासिक पहल का शुरू में हमेशा विरोध होता है। जातीय गणना पर सीएम नीतीश कुमार ने बोलते हुए कहा कि आर्थिक सुधार के लिए सरकार ने यह फैसला लिया था। नीतीश कुमार ने कहा कि वे इसके लिए पिछले कई सालों से आवाज उठाते रहे हैं। जातीय गणना से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को फायदा होगा। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर पोस्टरबाजी शुरू हो गई। जातीय गणना को रोकने के फैसले के बाद पटना में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें बिहार सरकार पर जनता को जाति में तोड़ने और वोट का रुख मोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया गया। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार के सीएम ने पुलिस अफसरों से मोबाइल छोड़ने की अपील की। सीएम नीतीश ने कहा, अफसरों का थाने में रहना बहुत जरूरी है। बात करने के लिए पुलिस अधिकारी लैंडलाइन का इस्तेमाल करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। सीएम नीतीश ने कहा, विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें इस पर विचार किया जाएगा। दरअसल जेडीयू सांसद कौशलेंद्र ने बैन की मांग उठाई थी। मिशन 2024 में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को न्योता भेजा है और पटना आने का निमंत्रण दिया है। नीतीश के निमंत्रण पर दोनों नेताओं की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है। उम्मीद है कि कर्नाटक चुनाव के बाद सभी नेताओं की एक बड़ी बैठक हो सकती है। सीएम नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने उद्योगपति ओपी शाह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान 15 वार्डों में लगने वाले वाटर कूलर का भी वितरण किया गया। जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज के मामले में आईएएस छवि रंजन से ईडी ऑफिस में पूछताछ चल रही है। ईडी ने आईएएस को दूसरी बार पेशी के लिए समन जारी किया था। इस पर ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए आईएएस छवि रंजन सुबह 11:15 बजे से जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे हैं। खगड़िया में होमगार्ड जवान के पास से चोरी हुए 3 राइफल और 65 गोली को पुलिस ने बरामद कर लिया। कल अलौली अंचल कार्यालय में होमगार्ड जवानों के 3 राइफल और 90 गोलियां चोरी हुई थी। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। गया पुलिस ने 2 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिकाड़ा मोड़ के पास छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खेप को जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ब्राउन शुगर गुजरात के अकलेश्वर से लाया गया था। अरवल सदर अस्पताल में एक डॉक्टर पर मरीज के परिजनों से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल एक युवक के पिता का पैर टूट गया था, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने सभी जांच के बाद कहा कि यहां प्लास्टर नहीं होगा। भागलपुर में शादी समारोह में कुछ ही घंटे में मातम में बदल गया। दरअसल शादी के बाद दूल्हे की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते दूल्हे की मौत हो गई। इस घटना के बाद लड़का लड़की दोनों का परिवार सदमे में है। बेतिया में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लोगों ने पकड़ लिया। दोनों की जबरन शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों पक्ष के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस ने दोनों पक्ष के बीच सहमति बनवाई और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर लड़की लड़का को रवाना किया। गोपालगंज में पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी की मदद से 24 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों के कब्जे से रेलवे की जमीन को मुक्त कराया गया। रेलवे की ओर से इन सभी लोगों को 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था। जहानाबाद में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। एसडीओ के नेतृत्व में राजा बाजार और उसके आसपास के इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिलेबस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा आयोजन को लेकर मंथन का दौर जारी है। तमिलनाडु से जुड़े फर्जी वीडियो मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। मदुरई कोर्ट ने सुनवाई के बाद मनीष की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है। मनीष की याचिका पर 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
भागलपुर के नवगछिया में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। दो पक्षों में हुए हिंसक झड़प पर कई लोगों को चोटें आई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। सीतामढ़ी के बेलसंड में शादी समारोह के दौरान एक किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं। जमुई क्विल रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोग की मौत हो गई। तीनों के शव अलग अलग जगह से बरामद किए गए हैं। फिलहाल रेल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कैमूर में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिर पति ने अपना गला भी काट लिया। जख्मी हालत में पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्वी चंपारण में सरकारी स्कूल में लापरवाही की वजह से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल करंट की चपेट में बच्चे की जान चली गई। मासूम छात्रा मिड डे मील खाने के बाद थाली साफ करने गई थी चापाकल और वहीं पर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। समस्तीपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ युवक को पकड़ा है। दरअसल मथुरापुर ओपी पुलिस की गश्ती टीम वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर युवक को गिरफ्तार किया। गोपालगंज पुलिस ने हथियार के साथ सिवान के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों के पास एक देसी पिस्टल, 16 कारतूस, 2 चाकू और एक कार बरामद की गई। बाघा में पुलिस और एसटीएफ की मदद से नक्सली संगठन के प्रमुख राजन को गिरफ्तार किया गया। राजन पर सरकार ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। उसके पास से AK-47 460 राउंड गोली बरामद की गई। रांची में 15 लाख के इनामी नक्सली रीजनल कमांडर इंदल गंजू को सरेंडर ने किया है और इस पर चतरा, हजारीबाग, पलामू के साथ बिहार में गया और औरंगाबाद में भी 145 मामले दर्ज हैं। उसने पुलिस की दबिश के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। हजारीबाग पुलिस ने डमारू जंगल से 3 टीएसपीसी नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सली अपने साथियों के साथ किरेडारी के डमारू जंगल में डेरा डाले हुए थे। गुप्त सूचना पर हजारीबाग पुलिस ने छापा मारा और तीनों नक्सलियों को दबोच लिया। खूंटी के बरबंदा गांव में ट्रक पर लदे 8.5 क्विंटल अफीम का ढोड़ा बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने ट्रक चालक और एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 लाख नकद और मोबाइल भी बरामद किए गए। गिरिडीह के सरिया में एक युवक के साथ लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 18,500 नकद, 2 मोबाइल, ब्लूटूथ हेडफोन और 2 बाइक जब्त किए गए। मुजफ्फरपुर के बोचहां से गायब चाय दुकानदार का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चाय दुकानदार की किसी अज्ञात ने हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। वैशाली के महुआ में कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़कर उसे जेसीबी और ट्रैक्टर से समतल कर दिया। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया। रात भर में ही बाउंड्री को ठीक भी किया गया। बेगूसराय में बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज आंधी की वजह से बरगद का पेड़ जयमंगला धाम मंदिर के ऊपर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। लखीसराय के चानन प्रखंड में आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा। यहां दूर दराज के पहाड़ों के चढ़ने से गिरने वाले पानी लाने के बाद ही लोग अपनी प्यास बुझा पाते हैं। खगड़िया में आंधी तूफान से बिजली के ट्रांसफार्मर पर पोल टूटकर गिर पड़ा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 मवेशी की मौत हो गई। वहीं कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सीवान के मैरवा में होमगार्ड के एक जवान ने जमकर बवाल काटा। होमगार्ड के जवान ने अपने कुछ कर्मियों पर पैसा लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सुपौल के मरौना में दूल्हे के भाई ने डांस की गोली मारकर हत्या कर दी। दूल्हे का भाई का हथियार लहराते हुए वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद जमकर बवाल मचा। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। धनबाद के मानटांड में असामाजिक तत्वों ने विशालकाय पेड़ पर आग लगा दी। तने में लगी आग देखते ही देखते ऊपर टहनियों में फैल गई। आग की लपटें फैलने लगी तो अग्निशमन विभाग की टीम ने बुझाया आग को। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर और बंदगांव प्रखंड के बॉर्डर पर पुल बना रही चंदेल कंस्ट्रक्शन कंपनी के से भाकपा माओवादी और पीएलएफआई नक्सलियों ने 10% लेवी मांगी है। 2 नक्सली संगठनों की धमकी से मजदूर डरे हुए हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा सियासी गलियों से होता हुआ कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में विधानसभा सचिव को स्पीकर के सामने अपनी राय रखने को कहा है। इसके लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। खूंटी के लतौली गांव में जंगली हाथी ने किसान का घर तोड़ डाला, साथ ही घर में रखा अनाज खा गए। इस दौरान हाथी ने खाना बनाने के बर्तनों को भी कुचल डाला।
रामगढ़ में गिद्दी के नजदीक दामोदर नदी पर बने जर्जर पुल का सर्वे और निरीक्षण कार्य चल रहा है। विशाखापट्टनम से आई टेक्निकल टीम द्वारा निरीक्षण का काम जारी है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद संजय सेठ ने कहा कि 1 महीने के अंदर रांची पटना वंदे भारत ट्रेन शुरू होगी। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के मुरहाबादी मैदान में लगे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का जायजा लिया। उन्होंने मेले में आए देश विदेश के उत्पादों को करीब से देखा और कई स्टॉल में लगी कलाकृतियों की कीमतें भी पूछी। रांची में रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। रांची IIM में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल शामिल हुए। गिरिडीह के पूर्वी वन प्रमंडल वन क्षेत्र पदाधिकारी ने माइका पाउडर से लोड एक ट्रक को जब्त किया है। टीम ने करीब 4000 बोरे से अधिक माइका बरामद किया। गिरिडीह के डुमरी में वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर लकड़ी लदे एक ट्रक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि लकड़ी का अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। बोकारो स्टील के वाटर सप्लाई विभाग ने सेक्टर 11 में अवैध पानी कनेक्शन को हटा दिया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और कनेक्शन हटाने आए लोगों के साथ उलझ गए। ग्रामीणों का कहना है कि पानी का कनेक्शन हटाने से उनके गांव में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गुमला में बेटी की शादी कर वापस लौटने के दौरान झरडा गांव के पास हुए हादसे में 4 बारातियों की मौत के बाद से गांव में सन्नाटा है। सभी मृतक कटारी गांव के हैं। पूरे गांव का माहौल गमगीन है। झारखंड में पहली 8 लेन सड़क का निर्माण धनबाद में हो रहा है। लोगों का आरोप है कि काको मोड़ से गोल बिल्डिंग तक बन रही सड़क की वजह से कमारी जोरिया नदी और शतरान घाट का अस्तित्व खतरे में है। देवघर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर गर्भवती महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्था काफी लचर है। सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन आज भी व्यवस्था में सुधार नहीं है। बोकारो की चास पुलिस ने ब्राउन शुगर के मुख्य सरगना समेत 4 लोगों को पकड़ा है। साथ ही 69 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। हजारीबाग में इन दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दरअसल पूरे शहर का कचरा नगर निगम क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास मेला टांड में फेंक दिया जाता है, जबकि नियम के मुताबिक कचरे को शहर से दूर डंप करना है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के दूध पनिया की आदिवासी महिलाएं जंगलों में जाकर सखुआ के पत्ते तोड़कर पत्तल बनाने के काम कर रही हैं। आदिवासी महिलाएं पत्तल बनाने के इस कारोबार से जुड़ी हैं। गढ़वा के नगर उटारी में चल रहे राजकीय वंशीधर महोत्सव के कल पहले दिन फिल्मी कलाकारों ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। इसमें बॉलीवुड गायक विनोद राठौर के साथ भोजपुरी कलाकार अरविंद अकेला और कल्लू के साथ ही हास्य कलाकार सुनील पाल ने लोगों का दिल जीता। हजारीबाग के हृदय स्थली कहे जाने वाली झील रंगीन LED लाइट लगने के बाद आकर्षक नजर आ रही है। झील की खूबसूरती वापस लौट आई है। बोधगया में 5 मई को भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। जिला प्रशासन बुद्ध जयंती को लेकर व्यापक तैयारी में है। महाबोधि मंदिर के पास खूबसूरत सजावट की गई है। सीवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कथावाचक राजन जी महाराज को सुनने भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। रोज शाम 5 से रात के 9 बजे तक कथा का आयोजन किया गया। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जमुई के सौदागर लोगों ने मिसाल पेश की है। आंख से दिव्यांग 60 साल की उम्र में अभी भी किसी पर आश्रित नहीं है और घूम घूम कर श्रृंगार का सामान बेच रहे हैं। उनके इस काम में उनकी पत्नी पूरा सहयोग करती है।